अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम इदरीस राजपूत। आज आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ। उसका नाम है अतरीफ़ल उस्तखदूस। ठीक है, ये मैंने लिखा है अतरीफ़ल उस्तखदूस, ये फार्मूला का नाम है। ठीक है, ये इसको टाइटल दिया हुआ है टेक्निकली। ये जो यूनानी हर्बल्स वाले हैं पुराने, उन्होंने इसका नाम दिया हुआ अतरीफ़ल उस्तखदूस। इसकी पहले मैं आपको डिटेल बताता हूँ ये क्या चीज़ है, उसके बाद इसके इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ, इसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो उसके अंदर फार्मूला बाद में। तो अतरीफ़ल जो है, एक्चुअल अतरीफ़ल, ये जो नाम है अतरीफ़ल, ठीक है जी, अतरीफ़ल का नाम है जिसमें ऐसा फार्मूला जिसमें हरड़, बहेड़ा और आंवला पाया जाए। ये तीन चीज़ें जिसको त्रिफला कहते हैं। एक्चुअल उसका नाम है तरफला। तर का मतलब होता है तीन, फलों, फला का मतलब फल, तीन फल, आमतौर पर उसको त्रिफला कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, ये हरड़ स्या, ये छोटी हरड़ इसको कहते हैं, काली होती है, लेकिन वो बड़ी ये हरड़ जर्द है। ठीक है जी, ये पाउडर्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये हरड़ जर्द लिखा हुआ है। ये एक ही चीज़ होती है। हरड़ जर्द बड़ी हो जाती है, जब पक जाती है उसको हरड़ जर्द कहते हैं। एक और होती है, उसका नाम हरड़ काबली है, हलीला काबली। वो बहुत बड़ी जो साइज़ हो जाता है उसको हलीला काबली कह देते हैं। ये आपको मैं टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, ये हरड़ स्या जब वो छोटा अभी पकता नहीं है, वो गिर जाता है फल, तो उसको हरड़ स्या कहते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिर्फ इसकी बातें बता रहा हूँ टेक्निकल। तो इसके बाद हम आते हैं अभी फार्मूला की तरफ। ये जितनी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा ये सारी एक ही वज़न लेना है, बराबर वज़न जिसको कहते हैं। अगर 50-50 ग्राम लिया तो सारे 50-50 ग्राम होंगे। ठीक है, इसको अगर आपने नोट करना है तो नोट करते जाएं साथ साथ, फिर उसके बाद आप उसको आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, चीज़ें ज़्यादा हैं इसलिए। हरड़ स्या, ठीक है जी, हरड़ जर्द, ये मैं पाउडर आपको बता रहा हूँ, इसके इस वक्त वो नहीं है क्योंकि पाउडर ही यूज़ करने हैं। इसके बाद आ गया आंवला। ये आंवला, इसको गूज़बेरी भी कहते हैं, ये आंवला का पाउडर है। ये इसके बाद बहेड़ा आ गया, बहेड़ा, बेदा इसको कहते हैं, टर्मिनेलिया बेलिरिका, और ये है टर्मिनेलिया चेबुला। ठीक है, ये चार चीज़ें हो गई, हरड़ स्या, हरड़ जर्द, आंवला और ये बेड़ा। ये चार चीज़ें जो हैं ये आप ने लेनी है। ठीक है, बराबर वज़न, पहले चार हैं उसके बाद और आगे चलते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, इसको कहते हैं सना। ये है सना मक्की इसको कहते हैं, सीना लीव्स कहते हैं इसके, क्योंकि पत्ते ही इस्तेमाल होते हैं। ये देखें इसके पत्ते हैं, पत्ते दवाई के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये मैंने इसको साफ़ किया है। ये चीज़ें, इसके अंदर पॉट्स हैं, ये लीव्स हैं, ये यूज़ इस्तेमाल नहीं करने क्योंकि ये मरोड़ पैदा करते हैं, इसलिए इनको यूज़ ना करें। पत्ते अलग-अलग कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, कुछ लोग इसको साफ़ करने से डरते, मतलब कि इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन वो फिर उसका नुकसान होता है। ठीक है, इसलिए इसको हमेशा पत्ते सिर्फ इस्तेमाल करने हैं, वो भी साफ़ सुथरे। ठीक है, ये पांचवी चीज़ हो गई सना मक्की। ठीक है जी, इसके बाद आते हैं, ये है छठी चीज़, इसको नसोत कहते हैं या तुरबत भी कहते हैं, तुरबद, नसोत, टर्पेथ रूट इसका इंग्लिश नेम है। ठीक है, ये इसकी एक जड़ होती है उसका, ये है। इसके अंदर आप अगर पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा होगा कि इसको साफ़ किया हुआ मकशर, यानी कि इसके अंदर एक सख्त लकड़ी होती है, वो निकाल दी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, तो वो नहीं डालनी। अगर जब आपको मतलब कि ये ऊपर ऊपर से छील लें तो उसके अंदर जो हार्ड है वो पार्ट नहीं इस्तेमाल करना। ये है, ये आपको नसोत या तुरबत, टर्पेथ रूट। ठीक है जी, ये सारी एक एक चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा, इसका नाम है बसफाइज, पोलीपोडियम वल्गेयर। ये पोलीपोडियम दो तीन चीज तरह की होती है, लेकिन जो इसमें इस्तेमाल होती है उसका नाम बसफाइज है। और पोलीपोडियम
वल्केयर है, ठीक है। ये देखें, ये प्रोसेस्ड ऑलरेडी हुई है, मतलब कि ये जड़ है। और ये आप देखेंगे, ये आपको थोड़ा सा अगर नज़र आ रहा है तो इसके ऊपर एक छोटे से ऐसे ऐसे ये सही तरह आपको नज़र नहीं आ रहा लेकिन क्लोज़ है, ये थोड़ा सा अब बाहर से नगर निकले हुए हैं, ठीक है। ये इसकी ख़ास निशानी होती है। बहरहाल इसका नाम है बसफाइज पोलीपोडियम वल्केयर, ठीक है जी। ये आपने ये भी बराबर वज़न लेने हैं, 50-50 ग्राम या जैसे भी है, ठीक है। इसके बाद 3 चीज़ें और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये है अफ्तीमून और कस्काटा रिफ्लेक्सा, ये उसके बीज हैं। ये देखें, छोटे छोटे बीज होते हैं, तुख्मे उफ्तेमून, ठीक है जी। ये एक्चुअल आप लोगों ने बहुत सा देखा होगा कि दरख्तों के ऊपर एक बेल सी चढ़ जाती है पीले रंग की, ठीक है, उसको आकाश बेल भी कहते हैं। ये असल में उसके बीज हैं, ठीक है। ये एफ्तेमून फ़ारसी नाम है, इसलिए जो आम नाम है उसका ये आकाश बेल है, यानी कि आकाश बेल कह लें, यानी कि आसमान पे बेल जो चढ़ती है उसको आकाश बेल कह लें, आकाश बेल कह लें, ठीक है। ये वो चीज़ है, पीले रंग की होती है, अक्सर आपने देखा होगा दरख्तों पे इसकी जड़ नहीं होती, सिर्फ दरख्तों के ऊपर ये चढ़ी होती है, ठीक है। एक हिस्सा ये लेना है, अगर तुखम मिल जाए ये बीज उसके तो वो ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। अगर वो दूसरी मिल जाए वो खुश्क तो वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसके बाद आते हैं जनाब, ये मस्तकी रूमी है, मेस्टक गाम इसको कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मस्तकी रूमी है, मेस्टिक गाम, और ये आपने लेनी है। लेकिन इसके लिए आपको ये बाज़ार में जाली मिलती है, फेक मिलती है, इसलिए आपको ओरिजिनल चाहिए और आपने ओरिजिनल लानी है। ये देखें, ये इतना आसानी से टूटती नहीं है, लेकिन ये इसके अंदर ये देखें, इसकी आपको मैं निशानी बता रहा हूँ, ठीक है। ये असल बिल्कुल मस्त गम है, मस्तगी रूमी है, और आपने ये लेनी है। ये महंगी होती है लेकिन कोशिश करें कि आप असल लें, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये किशमिश है, ये ड्राई ग्रेप जो छोटे अंगूर होते हैं उनको खुश्क किया होता है, आम मशहूर चीज़ है, रेजिन्स, ठीक है। ये अक्सर आप इसको मेवा भी कह देते हैं, ठीक है। ये किशमिश है, ठीक है जी। उसके बाद आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये सारे फार्मूला के हिस्से हैं, ठीक है। ये इसको कहते हैं मुवेस मुनक्का। आमतौर पे आपको मुनक्का आपने सुना होगा, तो मुनक्का असल में आप ये भी आपको टेक्निकल एक चीज़ बताता हूँ। ये मुनक्का जो होता है इसका मतलब होता है कि उसके अंदर से बीज निकाला हुआ, कोई भी चीज़ जिसके अंदर से बीज निकल जाए उसको मुनक्का कहते हैं, ठीक है। इसका असल में नाम है मुवेस, ठीक है। ये असल में बड़े जो अंगूर होते हैं काले रंग के या बड़े सुरख, उनको खुश्क कर लिया जाता है और वो है ये देखें, ठीक है। ये इसको मुवेज़ कहते हैं असल में, लेकिन आम तौर पे इसका नाम मुनक्का मशहूर है, ठीक है ना। तो अगर मुनक्का कहेंगे तो वो भी पंसारी आपको दे देगा, ठीक है। ये असल में जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े जो होते हैं, किशमिश जो है छोटे अंगूर खुश्क किए हुए, और ये बड़े अंगूर खुश्क किए हुए, लेकिन इसके अंदर से ये जो इसके अंदर बीज होता है वो लाजमी निकाल लें, ठीक है। ये बीज है क्योंकि ये कब्ज़ करता है। इसके बाद एक और जो इसकी अहम और फाइनल आखिरी जो चीज़ है, ये देखें, ये खुशबूदार एक पौधा है, उसके ये फूल हैं, ठीक है। ये देखें, इसका नाम है जनाब उस्तुखुद्दूस, इसी के नाम पे ये अतरीफ़ुल उस्तुखुद्दूस रखा गया नाम, ठीक है। इसका इंग्लिश नेम है लिवेंडर, ठीक है। ये बहुत खुशबूदार है, तो इसी के नाम पे ये इन्होंने इसका नाम रखा है अतरीफ़ुल उस्तुखुद्दूस। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, अब एक दफ़ा दोबारा फ़ाइनल आपको बता देता हूँ, आप लिखते जाएँ। उस्तुखुद्दूस, लिवेंडर एक हिस्सा, मुवेज़ मुनक्का यानी कि ये मुनक्का है एक हिस्सा, किशमिश
اختمون یا عکاس بیل اور مستگی رومی ایک ایک حصہ، تربت نسوت ایک حصہ، بسفائچ پولیپوڈیم ولگیار ایک حصہ، سنا مکی یہ پتے اس کے یہ ایک حصہ، اس کے بعد ہرڑ آملہ بہیڑا اور ہرڑ زرد کالی یہ سارے ایک ایک حصہ، ان سب کا پاؤڈر کر کے تو پھر اس کا وزن کریں، ٹھیک ہے۔ پہلے سب کو پاؤڈر کر لیں اور پھر اس کا وزن کریں، سارے برابر وزن ہو جائیں۔ اب سب پاؤڈرز کو ہے یہ آپ نے اس طرح، یہ میں نے ہے یہ دیکھیں یہ سارے پاؤڈرز میں نے مکس کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آپ اس میں آپ نے ایلمنڈ آئل ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ بادام کا تیل ہے، ٹھیک ہے، اصل روغن بادام آپ نے ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا آپ نے ڈالنا کہ یہ اس کا جو ہے پاؤڈر یہ گیلا ہو جائے، اس کو چب کہتے ہیں، یعنی کہ اس کو سارا کور کر لے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جتنا آپ کا یہ سارا چیزوں کا وزن ہے دوائیوں کا، اس سے دگنا جو ہے وہ آپ نے شہد ڈالنا ہے، ہنی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ سارا جب مکس ہو جائے گا اچھی طرح مکس کر لیں تو آپ کا اطریف الاستخدوس تیار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کس کام کے لیے ہے یہ اس کا پہلے مقدار خوراک آپ کو بتا لوں، یہ تقریباً 10 گرام جو ہے 10 گرامز اس کی خوراک ہے صبح اور شام کو، ٹھیک ہے، پانی کے ساتھ لیں تو یہ اس کی صبح شام ایک ایک خوراک بنے گی 10 گرام، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کو اس کے فوائد بتاتا ہوں، بہت اچھے زبردست قسم کے فوائد ہیں اس کے۔ یہ جو دماغ میں ہر وقت ریشہ رہتا ہے، دماغ صحیح کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے، نزلہ زکام اور وہ جب پانی آتا رہتا ہے اس کو روکتا ہے، اس کے بعد اعصابی کمزوری دور کرتا ہے، پیٹ کے لیے یہ بہت زبردست قسم چیز ہے، اس کو صاف رکھتا ہے، صاف کرتا ہے، اس لیے جو پریگننٹ عورتیں ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو استعمال نہ کریں۔ اسی طرح جن کے پیٹ بہت جلدی لوز ہو جاتا ہے اس کو احتیاط کریں استعمال کرنے میں، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی یہ خاص طور پہ دماغی طور پہ یہ مفید ہے، دماغ کو طاقتور رکھنے کے لیے یہ اطریف الاستخدوس زبردست قسم کی چیز ہے۔ عام جسمانی کمزوری کے لیے اگر عام لوگ بھی اس کو استعمال کریں تو وہ بہت اس کا فائدہ ہے، اگر 2-3 مہینے لگاتار استعمال کیے جائیں تو بہت اچھے رزلٹ اس کے نکلتے ہیں۔ پورا جسم جو ہے یہ اس کو ریفریش کر دیتا ہے، بالوں کو سیاہ رکھتا ہے، جوانی کو قائم رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ حکیم ادریس راجپوت کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔